हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का हिंदुस्तान ओलंपियाड का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिसिंग टर्म। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। तो जो हमारी सीरीज है उसमें हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। मिसिंग टर्म मतलब जो टर्म यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको इसके लिए क्या है ना, पैटर्न समझना पड़ेगा। तो देखिए हमारा सीरीज क्या दिया है, हमारी सीरीज दी हुई है 5, 11, 23 और 47। फिर नेक्स्ट जो है वो गैप है, वो मिसिंग है। तो देखिए 5 से 11 जाने में क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। 10 में क्या हो गया, 1 ऐड हो गया, है ना। 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। अब देखिए क्या ये पैटर्न दूसरे में भी सही बैठ रहा है। 11 से 23 जाते हैं, 11 2 ज़ार 22 और प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा 23। तो इसका मतलब हमारा कैसा पैटर्न चल रहा है, इंटू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1। तो अगर हम यही चीज़ 47 के साथ भी करें तो 47 2 ज़ार 94 प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें, 95। तो देखिए यहाँ पे 95 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट लेटर इन द गिवन सीरीज। फिर से हमें सीरीज दी गई है तो पहले हम सीरीज को लिख लेते हैं, ए बी एच और एम, ए डी एच एम। अब देखिए ए से डी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बीच में बी और सी मिस हो रहे हैं, है ना। उसके बाद हम डी से एच जा रहे हैं तो एफ जी मिस हो रहा है। फिर एच से एम जा रहे हैं तो आई जे के एल। तो देखिए पहले हमने 2 लेटर स्किप किए, फिर 3 लेटर स्किप किए, फिर 4 लेटर्स स्किप किए, ये अल्फ़ाबेट स्किप किए। तो इसके बाद वाले में इसका मतलब हमें 5 अल्फ़ाबेट स्किप करने हैं। तो एम के बाद से काउंट करिए, एन ओ पी क्यू आर। देखिए 1 2 3 4 5 लेटर स्किप हो गए, और तो आर के बाद कौन सा लेटर आता है, एस।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एस। आंसर एस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर फ्रॉम 15th August 2023 15th August 2023 से हमें कितना बोला है? 15 अगस्त 2024। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना है। इस पे आपको बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि 2024 क्या था? 2024 एक लीप ईयर था। तो इसका मतलब इसमें जब हम फेब्रुअरी को काउंट करेंगे तो हम 29 डेज काउंट करेंगे फेब्रुअरी में। ओके, तो देखिए बाकी की काउंटिंग कैसे होगी। देखिए अगस्त 15th अगस्त से 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक कितने डेज आते हैं? 17 डेज आते हैं। आप इसको काउंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप काउंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर आएगा। सितंबर में 30 डेज होंगे। फिर अक्टूबर आएगा 31 डेज। फिर नवंबर आएगा 30। फिर दिसंबर आएगा 31। फिर जनवरी आएगा 31। फिर फरवरी आएगा 2024 का, जो कि लीप ईयर था, तो 29 डेज। फिर मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त 31। नहीं, अगस्त में तो हमें अगस्त, देखिए अगस्त कितने तक दिया है? 15 अगस्त तक ही दिया है। तो 2024 के अगस्त में 15 डेज ही हम काउंट करेंगे। तो इन सबको अगर आप टोटल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 366। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द ऑड वन अमंग द गिवन ऑप्शंस। देखिए आपको ऑप्शंस दिए हैं, हीलियम, रेडॉन, आर्गन और ऑक्सीजन। तो अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो हीलियम, रेडॉन और आर्गन है, ये कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप 18 में ये आते हैं, जो कि क्या होते हैं? जो कि होते हैं नोबल गैसेस। जबकि जो ऑक्सीजन है वो ग्रुप 16 में आता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट अ सीक्रेट एजेंट्स मीटिंग ऑल मैसेजेस आर कोडेड टू एंश्योर सेफ्टी। ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज का हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। द कोड दे यूज शिफ्ट्स एवरी लेटर बाय 3 स्टेप्स फॉरवर्ड। 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? अगर ए है तो ए के बाद हमें 3 स्टेप फॉरवर्ड जाना है। तो देखिए ए के बाद बी, सी, डी, ई आता है ना, तो ए के बाद 3 स्टेप्स फॉरवर्ड मतलब 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स, मतलब हमें डी तक आना है। तो जैसे कि अब हम एग्जाम्पल पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि 3 स्टेप्स फॉरवर्ड हमें जाना है। तो हम सीधा देखते हैं कि हमें कौन से वर्ड का कोड बनाने के लिए बोला है।
हमसे बोला है स्पाई का कोड बनाने के लिए, ठीक है। तो एस के बाद अगर हम 3 स्टेप्स चलें तो एस के बाद क्या आएगा, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है। तो एस की जगह क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। फिर पी के लिए देखते हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप्स, तो पी के जगह क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और वाई के लिए देखें तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस, अब आपको वाई करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका आंसर कौन से वाले ऑप्शन से सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है। तो देखिए वी तो सब में है, पहले फर्स्ट लेटर में वी तो आपका भी आया है। नेक्स्ट लेटर देखिए, एक में डब्ल्यू है, ए वाले में डब्ल्यू है, बी वाले में क्यू है, सी वाले में एस है, डी वाले में पी है। तो सिर्फ आपका जो आंसर है उससे कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला मैच कर रहा है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीता पॉइंट्स टू अ फोटोग्राफ and says the person in the photograph is the father of my daughter's brother। देखिए बात को समझिए, एक लेडी है नीता, वो एक फोटोग्राफ को पॉइंट करके दिखाकर कह रही है कि इस फोटोग्राफ में जो इंसान है वो क्या है, फादर ऑफ माय डॉटर्स ब्रदर, मेरे डॉटर के ब्रदर। तो सबसे पहले तो इन दोनों का रिलेशनशिप देखिए, नीता की डॉटर का जो ब्रदर होगा, मतलब नीता की बेटी का जो भाई होगा वो नीता का भी बेटा होगा, है ना। तो ये अपने बेटे और बेटी की बात कर रहे हैं। तो ये कह रही है कि मेरे ये जो पर्सन है वो मेरे डॉटर के ब्रदर का फादर है, ठीक है। मतलब मेरे बेटी के भाई का पापा है, इसका मतलब वो बेटी का भी तो पापा हुआ, ठीक। और बेटी का पापा हुआ मतलब क्या हुआ, नीता का हस्बैंड हुआ। तो इसका आंसर होगा नीताज हस्बैंड। आपसे पूछा ना हु इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ में जो पर्सन है वो कौन हुआ, वो हुआ नीता का हस्बैंड। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनीता वॉक्स, ये देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्शन के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो पहले इसको आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, अनीता वॉक्स 10 किलोमीटर ईस्ट। मान लीजिए ये अनीता यहाँ खड़ी थी, ये यहाँ से ईस्ट की तरफ 10 किलोमीटर जाती है। देखिए ईस्ट इस साइड है ना, तो आप भी इस साइड जाएंगे, ठीक। यहाँ तक आके वो रुक गई, मान लीजिए ये कितना हुआ, 10 किलोमीटर। फिर कहता है कि देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। देखिए अनीता अगर इधर होगी तो वो ईस्ट की तरफ फेस कर रही होगी, अब उसका मुंह ईस्ट की तरफ होगा। तो ईस्ट है, अगर वो लेफ्ट टर्न कर रही है तो वो किस साइड टर्न करेगी, नहीं राइट टर्न करिए, सॉरी। अनीता वॉक्स 10 किलोमीटर ईस्ट, टर्न्स राइट एंड वॉक 7 किलोमीटर। यहाँ से वो क्या कर रही है, राइट की तरफ टर्न कर रही है और 7 किलोमीटर चल रही है। फिर यहाँ आके वो रुक गई। फिर यहाँ से वो क्या कर रही है, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। अब उसका फेस,
अब उसका फेस इस तरफ है, ठीक है, उसका फेस इस तरफ है। तो इस तरफ जब फेस है तो अगर वो यहां से लेफ्ट टर्न लेगी तो वो किस तरफ जाएगी, तो वो इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहां से वो 6 किलोमीटर गई। अब देखिए, अब इसका फेस इस तरफ पॉइंट कर रहा है, ईस्ट की तरफ। फिर यहाँ से वो फाइनली कहाँ टर्न करती है, लेफ्ट की तरफ, एंड वॉक 7 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट टर्न करेगी, मतलब इस साइड टर्न करेगी, और वापस 7 किलोमीटर ये चलती है। तो देखिए, ये भी 7 था, ये भी 7 है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट बराबर होंगे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज अनीता फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अनीता का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, यहाँ से वो यहाँ पहुँच गई। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में जा रही है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये ईस्ट की तरफ है अभी। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। अब हम 8th क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसमें से रोहन की रैंक जो है, रोहन की रैंक 18th है टॉप से। जैसे मान लीजिए कि 50 बच्चे लाइन में खड़े हैं अगर, ठीक, ये टॉपर बच्चा है, सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसको मिले हैं, ठीक, और ये सबसे लास्ट जिसको मिला है, ये सबसे यहाँ खड़ा है, और रोहन कहीं यहाँ 18th नंबर पे है ऊपर से। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके टॉप से लेके रोहन तक के बीच में 17 बच्चे होंगे, और टोटल कितने थे, 50 बच्चों पे लाइन ख़त्म हो रही है, ठीक है, मतलब 50 बच्चे ही हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रोहन और लास्ट वाले बच्चे के बीच में कितने बच्चे होंगे, तो आप 50 में से क्या करेंगे, 50 में से 18 को माइनस कर देंगे। तो रोहन और लास्ट वाले बच्चे के बीच में 32 स्टूडेंट्स हैं, है ना। लेकिन आपसे पूछा है कि लास्ट से अगर हम गिनेंगे, लास्ट से अगर हमको गिनना हो तो रोहन की पोजीशन क्या आएगी, बॉटम से, ठीक है, नीचे से रोहन की पोजीशन क्या आएगी। तो रोहन और जो लास्ट वाले बच्चा है उसके बीच में 32 बच्चे ऑलरेडी हैं, और रोहन की पोजीशन क्या होगी, 32 के बाद वाली पोजीशन। तो रोहन क्या है, बॉटम से 33rd पोजीशन पर है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी देख लीजिए आप, टोटल स्टूडेंट्स माइनस रैंक फ्रॉम टॉप प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 50 में से 50 टोटल था, रैंक फ्रॉम टॉप 18 था, और उसमें हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर 33rd आ गया। देखिए, जो 9th वाला क्वेश्चन है उसके लिए ये मैंने एक क्यूब बनाया है। अ क्यूब हैज़ इट्स फेस, आपको पता है कि क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, देयर आर 6 फेसेस इन अ क्यूब। तो देखिए, ये एक क्यूब है जिसके 6 फेसेस हैं, तो इसके हर फेस का अलग अलग कलर है। एक का रेड है, देखिए ये पीछे वाला जो दिख नहीं रहा है वो रेड है, और यहाँ देखिए ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है, इधर वाला ब्लैक है, नीचे वाला येलो है, ऊपर वाला वाइट है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि अगर इस बड़े से क्यूब को छोटे छोटे 64 क्यूब्स में कट किया जाए, इक्वल साइज के,
हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स हैव एग्जैक्टली 3 कलर्स। तो हमें ऐसे कितने छोटे क्यूब्स मिलेंगे जिनमें 3 कलर्स होंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। अगर आप ऊपर के चारों कोनों से क्यूब कट करेंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है,